हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड का सेकंड टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो मेजरली 3 फैक्टर्स देके रखे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और अदर फैक्टर्स। एक एक करके सारे पॉइंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड से, जिसमें आता है पहला वॉर एंड रूमर्स ऑफ वॉर। जब भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, वॉर की सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो अफेक्ट करती है वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम हो जाता है तो सप्लाई कम हो गया मार्केट में, लेकिन डिमांड तो उतनी है ना, फिर लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करना चालू कर देते हैं। अब मार्केट में शॉर्टेज हो जाने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है दूसरी कंट्री से उस कमोडिटीज को। क्लियर? तो जब हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम पे टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए अनफेवरेबल है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है तो ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, फेवरेबल। एग्जाम्पल यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख सकते हैं। सेकेंड इज डिमांड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी हमको कितनी ज्यादा जरूरत है। क्लियर? अगर उस कमोडिटी के बिना काम चल जाएगा तो उस कमोडिटी की डिमांड होगी इलास्टिक, लेकिन अगर उसके बिना काम नहीं चलेगा तो उस कमोडिटी की डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक। यहाँ पे देखो, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज इनइलास्टिक, यानी कि हम जो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, उस कंट्री के पास हमारे गुड्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसको हमसे खरीदना ही पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो इंक्रीज हो गया। इसलिए जब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इनइलास्टिक होता है तो हमारे लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा हो जाएगा, फेवरेबल। लेकिन अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिक है, यानी कि उस कंट्री के पास हमारे गुड्स का सब्स्टिट्यूट है, वो ना खरीदे ऐसा पॉसिबल है, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सिचुएशन में टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल। इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंपोर्ट इलास्टिसिटी, अगर डिमांड फॉर इंपोर्ट इज इनइलास्टिक, हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड हमारी कंट्री में कैसी है, इनइलास्टिक, यानी कि हमारे यहाँ पे उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, हमको वो इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। लेकिन अगर इंपोर्ट का डिमांड इलास्टिक है, यानी कि उस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो हो सकता है हम इंपोर्ट ना करें। तो जब इंपोर्ट कम हो जाएगा तो वो सिचुएशन में टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल फॉर अस। Preference of people. If the preference changes, then the demand may fall suddenly, and as a result, terms of trade becomes unfavorable. लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से हम जो गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे उसकी डिमांड अच्छी खासी थी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल था। लेकिन लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब उस गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, एंड नाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल फॉर अस। तो लोगों का जो प्रेफरेंस है वो भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड। जब साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। Usually demand for basic goods increases. On the other hand, if due to natural calamities population reduces, then the demand would fall. अगर population size बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाएगी, terms of trade favorable. लेकिन किसी natural calamities की वजह से population कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी और terms of trade will be unfavorable. Fifth point is income level in foreign country. If the income level in the foreign country increases, this would increase the aggregate demand. जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड बढ़ा देते हैं, और जब डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल होगा फॉर द एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, स्मॉल इंफॉर्मेशन। हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है उसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक इंटरनेशनल ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग, इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। आप कोर्स हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं, एंड यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। डिमांड के फैक्टर्स देख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। पहला है इंटरनल एक्सटर्नल पीस। If the economy faces internal or external crisis in the form of strikes or other natural calamities, then the supply of the product will be adversely affected. यानी कि अगर किसी कंट्री में इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, या कैलामिटीज की वजह से उस कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो एकदम से कम हो गया,
तो अब क्या होगा, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट का सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाते जाएंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सामने सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी स्टैग्नेशन यानी कि रुकी हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा तो सप्लाई भी नहीं बढ़ेगा। फिर आता है सप्लाई इलास्टिसिटी। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट इलास्टिक का मतलब है कि सामने वाली जो कंट्री है वो एक लिमिट में ही चीजें हमको सप्लाई कर सकती है, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा तो सिचुएशन विल बी फेवरेबल। लेकिन सप्लाई ऑफ इंपोर्ट इन इलास्टिक है, यानी कि उन्होंने अपना सप्लाई बढ़ा दिया तो हमारे यहाँ से इंपोर्ट बढ़ जाएगा और सिचुएशन हो जाएगी अनफेवरेबल। उसी तरह सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट इलास्टिक, जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका सप्लाई इलास्टिक होने का मतलब ये है कि अगर आगे चल के मार्केट में उन गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो हमारे लिए ये पॉसिबल होगा हम भी उस गुड्स की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर ले, तो ये हो जाएगी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन। और अगर जो गुड्स को हम सप्लाई कर रहे हैं वो इन इलास्टिक है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि अगर आगे चल के डिमांड बढ़ती है तो हम सप्लाई भी बढ़ा सकें, तो ये सिचुएशन हो जाएगी अनफेवरेबल फॉर अस। क्लियर। लास्ट जो बचता है वो है अदर फैक्टर। सबसे पहला है सेल्फ सफिशिएंट। इफ द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट देन द टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अगेंस्ट द कंट्री एंड इन द रिवर्स केस द टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल। दो कंट्री जब एक दूसरे पे डिपेंड होती है तभी ट्रेड एग्जिस्ट करता है। अगर सब कंट्री सेल्फ सफिशिएंट ही हो जाएंगे तो ट्रेड ही नहीं होगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो कंडीशन हर एक कंट्री के अगेंस्ट ही होगी, कंडीशन विल बी अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल इसलिए क्योंकि दोनों ही कंट्रीज को गुड्स एक्सचेंज करके जो इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा होता वो नहीं मिल पा रहा है। Second is monopoly. The country possesses monopoly situation for producing commodities provides a favorable terms of trade. यानी कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज में ही होता है, तो उन कंट्रीज के लिए वो जो कम्युनिटी है वो हो जाएगी फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे हम गल्फ कंट्री के पास जो ऑयल रिजर्व है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनके अलावा इतना ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन कोई करता नहीं है, तो ऑयल में वो मोनोपोली एंजॉय करते हैं और उनके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा रहता है, फेवरेबल। फिर थर्ड आता है बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। इफ द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट इज मोर then the payment of public debt along with the interest becomes a matter of problem. In this case the terms of trade will be unfavorable. मतलब जिन कंट्रीज पर पब्लिक डेट का बर्डन ज्यादा होता है तो उनको अब ये डेट रीपे करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो ये उनको महंगा पड़ जाता है। इसलिए जब तक ये पब्लिक डेट का बर्डन उन कंट्रीज से नहीं जाता उनके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा, अनफेवरेबल ही रहेगा। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। हाई ड्यूटीज रिड्यूस फ्री ट्रेड फ्लोज और दिस मेक्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द कंट्री। यानी कि जब गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्टेड गुड्स पर ज्यादा ड्यूटी लगा देती है तो गुड्स महंगे हो जाते हैं, जो कि दोनों ही कंट्री के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अगेंस्ट द कंट्री। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विद रेफरेंस टू food grains, raw material, etc. is mostly unfavorable. On the other hand, developed country demands luxurious commodities which is positively related with income. Thus, the terms of trade is favorable for them. यानी कि जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल हो गया या फूड ग्रेन्स, इनको बेच के ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होता है। उसी तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फिनिश गुड्स और लग्जरियस कम्युनिटीज को एक्सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ इनकम जनरेशन भी अच्छा हो जाता है, सो ट्रेड विल बी फेवरेबल फॉर देम। क्लियर। ये सारे थे फैक्टर्स जो दो कंट्री के बीच के टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।